हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रेल रोको आंदोलन को आजसू पार्टी का मिला जोरदार समर्थन। झारखंड में कुड़मी समुदाय की एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग को लेकर चल रहे रेल टेका डहर छेका आंदोलन को आज आजसू पार्टी का जोरदार समर्थन मिला। पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उतरे और आंदोलन को नेतृत्व दिया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो स्वयं मुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आंदोलनकारियों के साथ डटे रहे। उन्होंने आंदोलन को जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति बताया और कहा कि अब सरकार को फैसला लेना ही होगा। राज्य के कई हिस्सों में रेल पटरियों पर धरना देने के कारण ट्रेन परिचालन बाधित रहा। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जबकि सुरक्षा बलों को भी जगह जगह तैनात किया गया। आजसू नेताओं ने दोहराया कि कुड़मी समुदाय की मांगें ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से पूरी तरह जायज हैं और अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अपराधी उत्तम यादव को चतरा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। चतरा पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। उत्तम यादव, जो हाल ही में हजारीबाग में हुई गोलीबारी और धमकी भरे वीडियो के कारण सुर्खियों में था, काफी समय से पुलिस के लिए एक वांटेड अपराधी था। श्री ज्वेलर्स में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। उत्तम यादव ने बीते 22 जून को हजारीबाग शहर के बाड़म बाजार चौक स्थित श्री ज्वेलर्स की दुकान पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना के बाद 23 जून को उत्तम यादव ने अपने हाथों में कार्बाइन लेकर एक धमकी भरा वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने खुलेआम गोलीकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लेवी यानी रंगदारी न देने पर और भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस उत्तम यादव की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। शनिवार की शाम पुलिस को उत्तम यादव के ठिकाने की सटीक जानकारी मिली। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें उत्तम यादव मारा गया। चतरा जिले के सिमरिया में एनकाउंटर हुआ है। चतरा और हजारीबाग दोनों जिले की पुलिस शामिल थी। बोकारो में दामोदर नदी में डूबे 2 सगे भाई। विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बेरमो थाना क्षेत्र के करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी में डूबने से 2 सगे भाई डूब गए। दोनों युवक की पहचान बिहार के जहानाबाद जिला के रहने वाले निवासी विधु प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार और 19 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों भाई बीते कुछ दिनों पूर्व अपने मामा के यहाँ बेरमो थाना क्षेत्र की करगली 3 नंबर निवासी शिव विनय कुमार के घर विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए आए हुए थे। परिजनों ने बताया कि देर शाम को दोनों भाई विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी गए थे, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों युवक दामोदर नदी में गए। पानी का बहाव तेज होने के कारण वो दोनों नदी में डूब गए। घटना की जानकारी पाकर बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों द्वारा डूबे हुए युवकों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है। डूबे युवकों के मामा विनय कुमार ने बताया कि हमारे 2 ही भांजे थे, दोनों ही डूब गए। हम अपनी बहन और बहनोई को अब क्या जवाब देंगे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। उनका रो रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पाकर काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। देर रात तक खोजबीन के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। अभी भी उनकी खोज जारी है। अभी भी लोग घटनास्थल पर उपस्थित हैं, वहीं प्रशासन भी खोजबीन में लगा हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़कर पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी, कई ट्रेनों का परिचालन ठप। अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शनिवार 20 सितंबर से कुड़मी समाज के आह्वान पर शुरू हो चुका है। समाज की प्रमुख मांग है कि कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए। आंदोलन का असर धीरे धीरे साफ दिखने लगा है और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेशन पर शनिवार सुबह 8 बजे से आंदोलनकारियों का जत्था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर धरने पर बैठ गया। इस दौरान कुड़मी समुदाय के लोग पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेशन परिसर में दाखिल हो गए और अपनी मांगों के समर्थन में पटरी पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आंदोलनकारियों के इस कदम से स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए और रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। रेल रोको आंदोलन के कारण बरकाकाना डेहरी ऑन सोन ट्रेन बरकाकाना से नहीं खुल सकी। आंदोलन के चलते बरवाड़ी गोमो सवारी गाड़ी और बरकाकाना डेहरी ऑन सोन सवारी गाड़ी को रद्द कर दिया गया। वहीं जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस को टोरी से लोहरदगा होते हुए रांची की ओर भेजा गया। इसके अलावा पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेट कर टोरी में ही परिचालन बंद करना पड़ा। धनबाद में शांति टावर पूजा दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। शनिवार को धनबाद के रंगाटांड स्थित शांति टावर के ग्राउंड फ्लोर स्थित श्याम पूजा सामग्री दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद धुआं पूरी बिल्डिंग और आसपास के क्षेत्र में फैल गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पूजा दुकान के मालिक मंटू और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दुकान मालिक और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।
इस दौरान बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पूजा दुकान से धुआं निकलते देखा गया, जिसके बाद तुरंत दुकानदार, स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दमकल अधिकारी के अनुसार आग की शुरुआत बेसमेंट में मौजूद पूजा सामग्री की दुकान से हुई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह का पता जांच के बाद ही चलेगा। धनबाद के बटांड बस स्टैंड से 300 लीटर स्पिरिट जब्त, नकली शराब बनाने में होना था इस्तेमाल। धनबाद पुलिस ने त्योहारों से पहले नकली शराब के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शनिवार को बटांड बस स्टैंड में छापेमारी कर 300 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त किया। तस्कर भागने में सफल रहे। इस स्पिरिट को तस्कर नकली शराब बनाने के लिए बिहार ले जाने वाले थे। जब्त स्पिरिट को पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया। धनबाद थाना प्रभारी आर.एन. ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में स्पिरिट बटांड बस स्टैंड से बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर 300 लीटर स्पिरिट जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर पुलिस को देख फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि स्पिरिट का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया जाना वाला था। जब्त स्पिरिट से लाखों रुपए की अवैध शराब तैयार की जा सकती थी, जिसे बिहार में खपाने की योजना थी। उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम लगातार ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूजा की खरीदारी करने आया था पूरा परिवार, नाले में बह गया 2 साल का मासूम। बारिश के बीच एक बच्चा नाले में बह गया। ये घटना गिरिडीह शहर के गांधी चौक की है। घटना के बाद से एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के नेतृत्व में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका है। जो बच्चा नाले में बहा है वो मंगरोड़ी निवासी दीपक ठाकुर का पुत्र है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार की शाम को दीपक ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने गांधी चौक स्थित एक दुकान में आया था। इस बीच बारिश होने लगी और इसी क्रम में दीपक की पत्नी नाला के खुले स्लैब में बच्चे के साथ गिर गई। महिला को बच्चे के साथ नाले में गिरता देख लोग दौड़े और किसी तरह महिला को बाहर निकाला, लेकिन नाले की तेज धार में बच्चा बह गया। इधर बच्चे के नाले में गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग दौड़े और बच्चे को खोजने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बीच सूचना पर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक के साथ नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पहुंचे, जबकि इसकी सूचना डीसी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉक्टर बिमल कुमार और एसडीएम श्रीकांत को दी गई। एसडीएम तुरंत ही पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया। 3 जेसीबी को लगाया गया, नालियों का स्लैब हटाने का काम किया गया, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। झारखंड के गृह विभाग में कई पदों पर बैकलॉग पर भर्ती। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला रांची में सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस संबंध में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2025 जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 8 रिक्त पदों को भरने हेतु योग्य एवं इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। एसएनएमसीएच में महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार, अस्पताल के ही स्टाफ पर आरोप, हड़ताल पर गए डॉक्टर। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को अचानक स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई। वजह एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ कथित तौर पर हुआ दुर्व्यवहार है। खबरों के मुताबिक रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर रामप्रेश दास पर एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस घटना से क्षुब्ध ट्रेनी डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ा है। परामर्श और इलाज बंद होने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। कई मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि जब तक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक सेवाएं बहाल नहीं की जाएंगी। अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन जल्द से जल्द इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सकें। डॉक्टर ने बताया कि हमारी एक इंटर्न डॉक्टर अस्पताल में राउंड ले रही थी। मरीज बिल्कुल ठीक थे, उन्हें डिस्चार्ज करना था, उनका एक्सरे नहीं हुआ था, लेकिन उसी मरीज के एक अटेंडेंट ने एक इंटर्न महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया। अटेंडेंट जो अस्पताल का ही एक कर्मी है, खुद को एक राजनीतिक दल का नेता बता रहा था। उसने अभद्र व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने की तैयारी। झारखंड सरकार राज्य में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधि विभाग में इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। होमवर्क जारी है। विधि से जुड़े विषय होने के कारण इसको लेकर माथापच्ची को ज्यादा है। आरक्षण का प्रावधान होने से सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में आरक्षित कोटि के हर वर्ग का सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व होगा। यहां मालूम हो कि वर्तमान में पूरे देश में कहीं भी सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के वरीय न्यायिक दंडाधिकारियों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। केवल जेपीएससी से नियुक्त होने वाले सिविल जज, जूनियर और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारियों की नियुक्ति में ही आरक्षण का प्रावधान है। वैसे जेपीएससी द्वारा आरक्षित कोटि से नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस पर अप टू मार्क्स नहीं बताया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा समय समय पर की जा रही समीक्षा में इस पर चिंता भी जाहिर की जा रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में हुई बैठक में हेमंत सोरेन ने दिए चुनाव जीतने के टिप्स। स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पोटका के विधायक संजीव सरदार के अलावा घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, स्व रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन और पूर्वी सिंहभूम के जिला समेत घाटशिला के प्रखंड पंचायत व बूथ स्तर के सभी सक्रिय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में घाटशिला के उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ लेवल में कार्ययोजना तैयार की गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद एक सक्रिय कार्यकर्ताओं से बात करके उनसे उनकी भी राय ली। सीएम ने 5000 जनसंख्या वाले इलाके में 300 कार्यकर्ताओं को पदयात्रा करने और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जनता को जानकारी देने का निर्देश दिया। सीएनटीएसपीटी एक्ट में पूर्व की भाजपा की सरकार द्वारा छेड़छाड़ की कोशिश, आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण और लैंड बैंक की स्थापना, आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड को भाजपा वाली केंद्र शासित सरकार के द्वारा लागू नहीं करना आदि को लेकर आदिवासी समाज को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण सुधार को लेकर झारखंड में बनी ठोस कार्य योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के जीवीआई कैंपस नामकुम में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने की। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के नोडल ऑफिसर और परामर्शी सहित एसआरएम टीम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों के प्रति दिवस प्रति कैंप फुटफॉल का विश्लेषण किया गया और इसे और बेहतर बनाने की दिशा में रणनीतियों पर चर्चा हुई। अभियान निदेशक ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में अधिकतम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जन जागरूकता गतिविधियों को और व्यापक बनाया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं लाभान्वित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्टिंग और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए पंचायत स्तर तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण परामर्श और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, 15 थाना के सामने शव रखकर सड़क जाम। लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय उत्तम कुमार की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शनिवार शाम 15 थाना के सामने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क जाम कर दी। आक्रोशित भीड़ ने टायर जलाकर विरोध किया। थाना में तोड़फोड़ भी की गई। थाना परिसर में रखे गए वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की। लोगों ने कहा कि 16 सितंबर को उत्तम कुमार संजय गांधी कॉलेज के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे पहले सिटी अस्पताल फिर रामप्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में उदासीनता दिखाई। समय पर उचित इलाज मिलता तो उत्तम बच जाता। सड़क जाम के कारण पंडरा होकर पूरी तरह से जाम हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रांची में 2 अक्टूबर को रावण दहन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सपरिवार आमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोहराबादी एवं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 अक्टूबर 2025 को रांची के मोराबादी मैदान एवं अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपरिवार सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधि मंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विजयदशमी का यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह सामाजिक एकता, भाईचारे और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयोजकों को उत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।
त्योहारों में मिलावट व गंदगी पर सख्त होगा प्रशासन। आने वाले त्योहारों दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की सबसे ज्यादा खपत होती है। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस कारोबार करना अपराध है। हर दुकान या प्रतिष्ठान में लाइसेंस टांगना अनिवार्य है। दूध, घी, तेल, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स में गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत नमूना जब्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सामग्री की पूरी सूची लिखनी होगी। दुर्गा पूजा को लेकर निगम की बड़ी तैयारी। प्रशासक ने बैठक व पंडालों का निरीक्षण किया। रांची नगर निगम दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वच्छता, अभियंत्रण, विद्युत और हॉर्टिकल्चर शाखा के अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। पूजा समितियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी जरूरतें तुरंत पूरी करें। पंडाल, पथों और जल जमाव वाले क्षेत्रों का आकलन कर प्लान तैयार रखें। क्विक रिस्पांस टीम बनाई जाए जो बारिश या आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करे। 173 पूजा पंडाल समितियों की मांग के अनुसार पथ बत्तियों को दुरुस्त किया जाए। 39 विसर्जन तालाबों में विशेष रोशनी की व्यवस्था हो। छठ पर्व तक पथ बत्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। रावण दहन स्थलों और उनके संपर्क मार्गों पर भी विशेष इंतजाम हों। आजसू के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष पवन करमाली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आदिवासी विरोधी रवैये का लगाया आरोप। रेल टेका डहर छेका आंदोलन के बीच आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष पवन करमाली ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम पार्टी पर कुड़मी महतो जाति के माध्यम से उनके अस्तित्व और हक अधिकार को छीनने के प्रयास के विरोध में उठाया है। पवन करमाली ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि वह पिछले 7 वर्षों से पार्टी के प्रति निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन आजसू पार्टी द्वारा आदिवासी समाज के हक और अधिकार को कुचलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी विशेष जाति यानी कुर्मी महतो के पक्ष में नीतियां बना रही है और आदिवासी कार्यकर्ताओं को पार्टी में मान सम्मान या हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इस कारण वह आजसू पार्टी को आदिवासी विरोधी मानते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। पवन करमाली ने कहा कि आजसू पार्टी ने उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है और उन्हें विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ा है। उन्होंने अंत में लिखा कि मेरे लिए पहले मेरी माटी फिर पार्टी। प्रिंस खान गिरोह पर रांची पुलिस का एक्शन। 40 लाख का सोना जब्त, कोलकाता से 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान का 40 लाख रुपए का करीब 400 ग्राम सोना जब्त किया है। साथ ही गिरोह से जुड़े मो मुर्शीद, न्याज अली और रोजी परवीन को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। प्रिंस खान दुबई में बांटकर रांची सहित कई अन्य जिलों के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हैदर अली उर्फ प्रिंस खान दुबई से फोन कर व्यापारियों को धमका रहा था और उनसे करोड़ों रुपए की मांग कर रहा था। इस संबंध में लालपुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। रांची पुलिस की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और जांच के दौरान उस सिम कार्ड के असली मालिक मोहम्मद मुर्शीद को गिरफ्तार किया जिसका इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में मुर्शीद ने बताया कि उसने यह सिम नियाज अली उर्फ आदिल और रोजी परवीन के कहने पर प्रिंस खान के लिए खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने नियाज अली और रोजी परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के गोविंदपुर में ट्रक से 9000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। धनबाद के गोविंदपुर थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात NH-19 पर राजस्थान नंबर के एक ट्रक से 9000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया। यह कफ सिरप ट्रक पर धान की भूसी के नीचे छुपाकर रखे 30 बोरों में 60 कार्टून में रखा गया था। ट्रक चालक व तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ट्रक व प्रतिबंधित सिरप को जब्त कर थाना ले आई। यह जानकारी धनबाद DSP 1 शंकर कामती ने शनिवार को गोविंदपुर थाने में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जब्त कफ सिरप की खेप किसी अन्य राज्य में सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने बरामद दवाओं और ट्रक को सुरक्षित रखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है।
सुदेश महतो ने कहा, कुड़मी समुदाय की मांग जायज, अविलंब हो निर्णय। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि आजसू लगातार कुड़मी समाज के साथ खड़ी रही है। कुड़मी समुदाय धैर्य के साथ विगत 90 वर्षों से अपने साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा है। इसके धैर्य की अब और परीक्षा नहीं ली जाए। अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार अविलंब फैसला लें। महतो आज मुझ में कुड़मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। महतो ने कहा कि कुड़मी समुदाय ने अपनी ताकत दिखा दी है। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की ऐतिहासिक मांग को लेकर झारखंड सहित आसपास के राज्यों में रेल टेका डहर छेका आंदोलन का व्यापक रूप से सफल रहा है। महतो ने कहा कि कुड़मी समाज को 1931 में एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था। तब से ये समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। सुदेश महतो में राज्य झामुमो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले शिबू सोरेन और 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं कुड़मी समाज की मांग को स्वीकार करते हुए उस पर अपनी सहमति जताई थी और हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन आज वही झामुमो अपने रुख से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा, ये एक लंबी लड़ाई है। जैसे देश की आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, वैसे ही समाज ने समय के साथ जागरूकता और एकता के बल पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। परंतु वर्तमान सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं दिख रही और लगातार अपने रुख में बदलाव कर रही है। अब क्लिकर सिस्टम से बच्चों का होगा मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में हजारीबाग डीसी की पहल। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हजारीबाग में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह की पहल पर हजारीबाग पूरे झारखंड का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की क्लिकर सिस्टम से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें छात्र प्रश्नों के उत्तर क्लिक करके दे पाएंगे। इसका उद्देश्य पढ़ाई के स्तर को जांचना परखना है। डीसी ने बताया कि क्लिकर सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित मूल्यांकन और सुधार करना है। साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट कोडरमा में सफल होने के बाद पूरे झारखंड में लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए साप्ताहिक या नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इस परियोजना को गति देने के लिए हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह काम कर रहे हैं। विद्यालय में क्लिकर सिस्टम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में और भी बेहतर परिणाम आ सकें। डीसी ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित रेल परियोजना के तहत छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इस मूल्यांकन पद्धति से पूरे क्लास की जानकारी भी शिक्षक को मिलेगी। छात्र को कैसे शिक्षक पढ़ाएं, इसकी भी तैयारी अलग से हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को भी उनके बच्चे की मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर मिल पाएगी। हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने जो सिस्टम डेवलप किया है, अगर वह 100% धरातल पर उतर जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति कही जाएगी। झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विंग को बनाएगी धारदार। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गए कई टिप्स। झारखंड में कांग्रेस संगठन सृजन के लिए बूथ लेवल तक पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अब मीडिया विंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसको लेकर रांची में प्रदेश कांग्रेस मीडिया पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए दक्ष टीम बनाने पर खास जोर दे रही है। अपनी सोशल मीडिया टीम को धारदार बनाने के लिए आज शनिवार को रांची के प्रेस क्लब सभागार में कांग्रेस की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, चेयरमैन, प्रवक्ता, जिला स्तरीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी, संयोजक, जिला संयोजकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण सत्र को राजू ने संबोधित करते कहा कि वर्तमान में लोगों से जुड़े रहने के लिए संवाद के माध्यम को मजबूत रखना होगा। वर्तमान समय कम समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का है। प्रदेश में जिला स्तरीय मीडिया चेयरमैन और सोशल मीडिया अध्यक्ष की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से हुई है। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री। बीजेपी बोली, घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार दिवंगत शिक्षा मंत्री
रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पितृपक्ष समाप्त होते ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस संबंध में पिछले दिनों दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया था। इससे पहले मधुपुर और डुमरी उपचुनाव में भी झामुमो इस तरह का प्रयोग कर चुकी है, जिसमें उसे सफलता मिली थी। फिर एक बार इस प्रयोग को दोहराने की तैयारी कर रही जेएमएम का मानना है कि इस संबंध में पार्टी की ओर से जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि इस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी। वहीं इस विषय पर बीजेपी ने चुनाव से पहले संभावित प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच इसकी कड़ी आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने घाटशिला में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि झामुमो को घाटशिला की जनता नकारने का काम करेगी, क्योंकि इसका फायदा उसे घाटशिला में नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए इन दिनों मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुटी है, जिसके तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। इसी आधार पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी होती हैं अक्टूबर में इस सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। हेमंत कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। ऊर्जा, पथ, कृषि सहित कई अन्य विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। 27 सितंबर से शुरू होगी रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर रेलवे रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रांची कामाख्या साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर तक होगा। ट्रेन रांची से हर शनिवार रात 8:10 में प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे। रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन मुरी, बोकारो, धनबाद, जसीडीह, किऊल, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बंगाईगांव, रंगिया होते हुए रविवार रात 11 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वहीं कामाख्या रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को कामाख्या से चलेगी। यह ट्रेन सोमवार रात 2 बजे कामाख्या से प्रस्थान करेगी। यह रंगिया, न्यू बंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, किऊल, जसीडीह, धनबाद, बोकारो और मुरी होते हुए मंगलवार सुबह 4:40 में रांची पहुंचेगी। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। रेलवे का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और रैंप की सुविधा। कुल 19 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल 1 लिफ्ट और 1 एक्सकलेटर है, जिसे बढ़ाकर 4 लिफ्ट और 3 एस्केलेटर कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए गेम जोन और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट की उपलब्ध होगी। स्टेशन के बाहर 13,980 वर्ग फीट में फैली पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस और बसों के लिए जगह उपलब्ध होगी। एक साथ 600 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यात्रियों के मनोरंजन के लिए पीवीआर फिल्म थिएटर भी बनाया जा सकता है। आदिवासी संगठनों का राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध। कुर्मी कर्मी महतो को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार से आदिवासी कुर्मी संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका आंदोलन शुरू किया है। उनके इस आंदोलन के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठन भी कुर्मियों के इस मांग के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। रांची में संयुक्त आदिवासी संगठन की ओर से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से आक्रोश मार्च निकाला गया, जो राजभवन के समक्ष पहुंचकर धरना प्रदर्शन में बदल गया। सरना झंडा के साथ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे आदिवासी संगठनों के नेताओं ने
कहा कि कुर्मियों की ये मांग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है कि उन्हें एसटी का दर्जा देकर जनजाति समाज की हकमारी ना की जाए। आदिवासी संगठन के नेता शिवनंदन मुंडा ने कहा कि हम सभी को राज्य के सभी जनजाति समुदाय से विधायकों पर यह दबाव बनाया जाए कि कुर्मियों की तर्कहीन मांग का वो विरोध करें। शिवनंदन मुंडा ने कहा कि जिन लोगों के पूर्वज खुद को सुपीरियर समझकर आदिवासी समुदाय से अलग हुए थे, उनके वंशज आज खुद को आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी एकता मंच के अन्य नेताओं ने कहा कि कुर्मियों के रहन सहन, भाषा, बोली सब हमसे मेल नहीं खाता है। ऐसे में उन्हें कैसे आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा कि हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और किसी भी स्थिति में कुर्मियों को जनजातीय दर्जा नहीं देने देंगे। राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भागीदारी आदिवासी महिलाओं की भी रही। वक्ताओं ने कहा कि राज्य का जनजातीय समुदाय अपने हक और अधिकारी के लिए लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।